हाँ गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे पूर्वक होंगे और मन लगा करके पढ़ाई कर रहे होंगे। जी हाँ प्यारे बच्चों, आज हम लोग कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 1.1 के प्रश्नों को हल करेंगे। जो भी छात्र छात्राएं बोर्ड 2025 के एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, आप लोग अभी से पढ़ाई में बिल्कुल मन लगा लीजिए, क्योंकि आपको पता है कि फरवरी माह में ही बोर्ड एग्जामिनेशन निश्चित रूप से होंगे और एक एक दिन ऐसे निकल जाएगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा और जब कम समय रहेगा तो कहेंगे कि क्या करूं, कुछ याद ही नहीं हो रहा है। तो ऐसी गलती ना करें, समय की कीमत को पहचानें। समय बड़ा अनमोल है, एक बार गया समय पुनः वह समय दोबारा नहीं आता है। ये नहीं कि चलो कल नहीं परसों पढ़ लेंगे। आईपीएल का मैच आ रहा है, मैचों पे ध्यान दे रहे हैं, ये कुछ आपको देने वाला नहीं है, बस समय की बर्बादी है। ठीक, तो पूरा सब कुछ छोड़ते हुए जो भी छात्र छात्राएं यूपी बोर्ड 2025 के बोर्ड एग्जामिनेशन में बैठने वाले हैं, आईपीएल मैच या इधर उधर घूमना, आज तो शादी में जाना है, मित्र के साथ खेलना है, यहां जाना है वहां जाना, ये सब बहानेबाजी छोड़ दो भाई। एकदम एक लक्ष्य बनाओ कि 2025 में हम 2025 के बोर्ड एग्जामिनेशन की अच्छी तैयारी करेंगे और बहुत अच्छे मार्क्स लाएंगे, अपना अपने परिवार का और अपने क्षेत्र का नाम रोशन करेंगे। तो चलें प्यारे बच्चों, आज हम लोग प्रश्नावली 1.1 के प्रश्नों को हल करने जा रहे हैं। समझने का प्रयास करें, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपको न समझ में आए। आप शुरू से अंत तक वीडियो पर बने रहिएगा। हाँ, अगर समझ में आ जाए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और अधिक से अधिक आप लोग शेयर जरूर करिएगा। मैं प्रतिदिन मैथ्स के क्वेश्चन लेकर के पार्ट वाइज आऊंगा, उसे आप लोग जरूर देखें, अच्छे अच्छे से नोट्स बनाएं, समझें। ठीक है, तो चलें 2025 के बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी अभी से करें आप लोग। पहला क्वेश्चन क्या है, निम्न संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करें। देखिए, किसी भी प्रश्न में कहे कि गुणनखंडों को गुणनफल के रूप में व्यक्त करें, और पहला क्वेश्चन दिया है बाबू 140। क्या दिया है? 140, और कह रहा है गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करें। तो जब भी कहेगा गुणनखंडों को गुणनफल के रूप में व्यक्त करें, आप पहले 140 कैसे निकाल लीजिएगा, ये बताओ। ये किससे कटेगा? 2 से। ये तो सीखे होंगे, आपको आता भी होगा। भाग दिया जाए, 2 सत्ते 14, 7 फिर 0, फिर 2 से भाग दो, 2 तिया 6, बचेगा 1, 2 पच्चे 10। आता है कि नहीं आता है? आता है। चलिए, अब 35 किससे कटेगा? 5 से। 5 सत्ते 35, फिर 7 एकम 7। अब जो आपने गुणनखंड किया ना, उसी के बराबर करके लिख दो। क्या है? 2 गुणे 2, 2 गुणे 2, फिर गुणे क्या है? 5 गुणे 7। ठीक है बाबू, अब यहां समझने का प्रयास करो। ये बताओ 2 कितना बार है? 2 बार है ना। जब 2 2 बार है तो यहाँ 2 की पावर 2 लिख दो, मतलब 2 कितने बार है? 2 बार है। और फिर गुणे क्या है? 5 गुणे 7। यही हमारा आंसर हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है बाबू 156। ठीक, अब 156 का भी यहाँ गुणनखंड करिए। आप देखो, ये 156 है, किससे कटेगा? 2 से कटेगा। पहले छोटी से छोटी संख्या से काटो, भाग दिया जाए। 2 सत्ते 14,
ये कैसे हो रहा है पता है? भाग ऐसे दिया जाता है, जैसे मैंने 2 का 156 किया तो 2 सत्ते 14, 5 में से आ गया 1, 6, 2 अट्ठे 16, भाग दिया जा रहा है बाबू। ठीक है, तो 2 सत्ते 14 बचेगा 1, फिर 2 अट्ठे 16, 78 हो गया। ठीक है, पुनः अब ये 2 से कटेगा तो 2 तिया 6, बचेगा 1, 2 9 18, भाग उगाता है ना। चलिए 39 हुआ, किससे कटेगा? 3 से, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, 13, 13 से ही कटता है, पता है कि नहीं? अब इसको यहाँ पर लिख लिया जाए, 156 का गुणनखंड क्या हो गया? 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13, ये है ना बाबू। आप देखो 2 कितनी बार है? 2 बार, तो लिखो 2 की घात है 2। ठीक है, गुणे 3 एक ही है ना, तो 3 लिखो, 13 एक ही है तो 13 लिखो, यही हमारा आंसर है। ठीक है बाबू। अब चलिए थर्ड नंबर, तीसरा नंबर क्या है? 38 25, 38 25। ठीक है, तो 38 25 है, इसका भी एलसीएम निकालो, 38 25। ठीक है बाबू। अब ये बताओ ये किससे कटेगा? भाग देने आता है ना, बताओ किससे कटेगा? आप 3 से पहले काटो, 3 एकम 3, फिर 3 दूनी 6, बचेगा कितना? 2, 3 7 21, 1 3 बचे 15, 3 से मैंने भाग दे दिया। देखो 3 एकम 3 कट गया, 3 दूनी 6, बचेगा कितना? 2, फिर 3 7 21, 1 3 बचे 15। ठीक है बाबू, भाग दिया गया है। फिर 3 से काटो, क्या कटेगा? बिल्कुल कटेगा, 3 चौके 12, फिर 3 दूनी 6, बचेगा 1, 3 बचे 15। फिर यहाँ देखो 425 हो गया बाबू, 425 किससे कटेगा? फिर ये 3 से नहीं कटेगा। अब आगे बढ़ो, 5 से काटो, 5 8 40, बचेगा 2, 5 बचे 25, 85 हो गया। अब 85 किससे कटेगा बाबू? फिर 5 से, 5 एकम 5, बचा 3, 5 7 35, और 17 17 से कटेगा। ये आता है कि नहीं आता है? आता है ना। चलिए तो यहाँ पर लिख लो 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17। ठीक है बाबू, देखो 3 गुणे 3 2 बार, 5 गुणे 5 और 17 हो गया। अब यहाँ देखो 3 कितने बार है? 2 बार, तो लिखो 3 के घाते 2। गुणे 5 कितने बार है? 2 बार, तो लिखो 5 की घाते 2, गुणे 17। बोलो सवाल यहाँ तक किसी को कोई डाउट, समस्या तो नहीं है? चलिए इसे आप लोग सबसे पहले फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, तो हम आगे चलें। इसका 4th नंबर बताते हैं। 4th नंबर क्या है? 5005। ठीक है, तो यहाँ 5005, इसको हल करो पहले। ये किससे कटेगा? 5 से कटेगा, 5 1 जा 5, 0 0 5 1 जा 5। ठीक है बाबू। अब जरा आप ये बताओ कि यह किससे कटेगा? बोलो, ये 1 0 0 1 किससे कटेगा? 5 से तो कटेगा नहीं, तो किससे कटेगा? आगे बढ़ते हैं 7 से। देखो कैसे, 7 एकम 7, 10 में 7 गया 3, 0, 7 चौके 28, 10 में से 8 गया 2, 1, 7 त्रिके 21, यानी 7 से जब भाग दिया गया तो 143 बार में कटा। ठीक है, अब 143 हुआ, 143 किससे कटेगा बाबू? ये 13 से कटेगा। किससे कटेगा? 13 से। देखो 13 एकम 13, बचा क्या? 1, फिर 13 एकम 13, 11 हो गया, फिर 11 से कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 5 गुणे 7 गुणे 13 गुणे 11। ठीक है बाबू। अब बताओ किसी का जोड़ा है? 5 का जोड़ा नहीं है, छोड़ दो। 7 का जोड़ा भी नहीं, 13 का जोड़ा नहीं, 11 का जोड़ा नहीं, तो यही इसका क्या हो गया? गुणनफल के रूप में व्यक्त हो गया। अगर जितना बार मिलेगा उतना घात केवल बनाना है, नहीं मिलेगा तो छोड़ दीजिए। चलिए 5th नंबर देखते हैं क्या है। 7429, तो यहाँ लिख लो 7429। ये किससे कटेगा? आप भाग देखिए बताओ। 5 से तो नहीं कटेगा, 7 से भी नहीं कटेगा, 11 नहीं कटेगा, 17 से भाग दो तो 7429।
कितना बैठ जाएगा जी? 17 चौक 68, 14 में से 8 गया 6 2। अब कितना बच जाएगा? 17 3 51, 2 में से 1 गया 1, 6 में से 5 गया 1 9, 17 7 119, यानी काटने पे आया 437। ठीक है, अब 437 किससे कटेगा बाबू? 437 ये देखो किससे कटेगा, ये कटना चाहिए 19 से। देखो तो 19 दूनी 38, 19 3 57, 19 दूनी 38, 13 में से 8 गया 5, ये कट गया 7, 19 3 57 कट गया। तो क्या होगा, यहाँ 19 से भाग देंगे तो क्या होगा, 23 बार में कटेगा। फिर यहाँ 23 किससे कटता है? 23 से ही कटता है। ठीक है बाबू, तो हो जाए 17 गुणे 19 गुणे 23। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं है ना? देखिए, जो भी आप सवाल लगाते हैं उस सवाल के अलावा कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैं आपको और भी देता रहूंगा, ताकि प्रैक्टिस करिएगा और प्रैक्टिस करके आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इन सभी प्रश्नों का कितना आंसर आया। इससे आपकी प्रैक्टिस और बन जाएगी। ठीक है, तो चलें, इसी के साथ साथ मैं कुछ होमवर्क के रूप में देता हूं। HW के रूप में है होमवर्क, आप लोग आंसर इसका कमेंट बॉक्स में जरूर बताओगे। फर्स्ट 2000, सेकेंड 242, थर्ड 46, फोर्थ 100। ठीक है, इन सभी प्रश्नों का आप लोग गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करके बताएंगे। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। आज का क्वेश्चन नंबर 2 क्या है बाबू? पूर्णांकों के निम्न युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF गुणे LCM, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM। ठीक है, एक चीज समझो बाबू, क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ने से पहले, क्वेश्चन नंबर 2 को लगाने से पहले हमें सबसे पहले HCF कैसे निकालें और LCM कैसे निकालें, इसके बारे में जानना नितांत आवश्यक है। क्योंकि अगर आपको HCF और LCM नहीं निकालने आया तो क्वेश्चन नंबर 2 आप समझ नहीं पाएंगे। तो बिल्कुल एकाग्र होकर के शांतिपूर्वक पूरा ध्यान इस प्रश्न पे आप लोग दें, क्योंकि HCF और LCM निकालने आएगा तभी ये क्वेश्चन आप लगा सकते हो। चलो बाबू, सबसे पहली बात, इन सवालों को लगाने से पहले हम जानेंगे HCF क्या होता है, HCF कैसे निकलता है। HCF का मतलब होता है मौशा माने महत्तम समापवर्तक। कैसे निकलता है? देखिए, जब किसी भी प्रश्न में अगर कोई मान दिया हो और कहे कि उसका HCF याद करें, तो सबसे पहले उसका गुणनखंड करिएगा और गुणनखंड करने के बाद जब दोनों में जो मिल जाए वही HCF होगा। वही क्या होगा? HCF। कैसे? जरा ध्यान से समझो। जैसे फर्स्ट है 15 और 20 का मौशा ज्ञात करें। मौशा माने क्या? HCF ज्ञात करें। तो सबसे पहले 15 है ना, तो लिखेंगे यहाँ 15 बराबर, अब 15 का गुणनखंड करना है आपको। तो 15 का गुणनखंड क्या होता है बाबू? 3 गुणे 5, 3 बचे 15। नहीं आता है तो ऐसे आप निकाल लेना, 3 बचे 15, 5 एक कम 5 हो गया कि नहीं, 3 बचे 15। फिर नीचे क्या है? 20 है, 20 का भी गुणनखंड ऐसे निकाल लो एकदम छोटे छोटे रूप में। 2 दहा में 20, 2 बचे 10, 5 एक कम 5 आता है कि नहीं। तो क्या हो जाएगा? 2 गुणे 5। अब हमें निकालना है
क्या HCF। HCF माने क्या होता है, मौश। देखो मौश का मतलब क्या होता है, मैंने क्या बोला, जैसे मान लो हमारा कोई छात्र है, उसका नाम मान लो राहुल है। राहुल ने हमें बुलाया, उसका जन्मदिन है, और कहा कि सर मेरे यहाँ आ जाइएगा, आपको मेरे यहाँ भोजन करना है। तो हमने कहा चलो ठीक है। तो राहुल ने मुझे बुलाया ना, इसका मतलब वहाँ भोजन मेरे लिए ही बनाया है, तो भोजन मुझे ही मिलेगा। अगर मैं अपने साथ किसी और मित्र को ले जाऊं तो उसको भोजन नहीं मिलने वाला है। क्यों? क्योंकि उसने व्यवस्थाएं केवल हमारे लिए किया है। तो वही होता है मौसम। मतलब जितने लोगों की व्यवस्थाएं किए रहेंगे, उतने ही लोग, जितने लोगों को बुलाए उतना ही तो व्यवस्था करेगा। तो मौसम का मतलब वही होता है जो दोनों में मिल जाए। जैसे देखो जी, दोनों में क्या मिल रहा है, देखो 5 और 5 मिल रहा है ना, मिला, तो ये हमारा मौसम हो गया 5। बताओ जी, कोई समस्या तो नहीं है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखो ये नोट कर लो फटाफट, नोट हो गया। चलिए, अगर आप जो है लॉशो निकालें, अगर ये तो मौसम निकल गया, अगर जो है आपसे कह दिया जाए कि LCM निकालिए, अब हम लोग पढ़ेंगे LCM माने लघुत्तम समापवर्तक, यानी लॉशय इसको कहते हैं। ठीक है, तो लॉशय कैसे निकलता है, ध्यान से समझो। जैसे पहला क्वेश्चन, 15 और 12 का लॉशय ज्ञात करें। लॉशय माने क्या, LCM ज्ञात करें। ठीक है बाबू, तो सबसे पहले आपको गुणनखंड तो करना ही करना है। 15 का गुणनखंड अभी बताए थे, 3 गुणे 5। बताओ समझे कि नहीं समझे। फिर 12 है तो 12 का गुणनखंड लिखो, 2 3 6, सॉरी 2 दूने 4, हाँ 4 3 12, 2 दूने 4, 4 3 12, ऐसे गुणनखंड कर लेना। अब हमको निकालना है क्या है, LCM। क्या निकालना है बाबू, LCM। LCM का मतलब क्या होता है, जैसे कहने का तात्पर्य क्या है, कहने का मतलब क्या है। जैसे राहुल ने मुझे बुलाया, उसका बर्थडे था, मुझे बुलाया कि सर मेरे यहाँ जाइएगा, आपको भोजन करना है। तो मैंने क्या किया, हमारे साथ 2-4 और मित्र लोग थे, हमने कहा चलो चलो ऐसा है जी, राहुल के यहाँ चलना है खाने खाने, तो चला जाए। तो कहे कि ठीक है चलो। अब राहुल ने केवल हमारे लिए ही भोजन नहीं बनाया, वहाँ व्यवस्थाएं वूफर सिस्टम का है। जैसे बारात में जाते हो ना, वूफर सिस्टम में क्या होता है, अगर आपको इनवाइट किया गया, ये नहीं कोई पूछता कि कौन आया, कितने लोग आए, इससे मतलब नहीं है। वहाँ भोजन अधिक बनता है कि नहीं। तो आपके साथ 4 लोग जाए, 5 लोग जाए, 6 लोग जाए, भोजन की कमी नहीं होती है। तो वही होता है LCM। मतलब क्या हुआ, जो मिले उसे भी लिखना है और जो ना मिले उसे भी लिखना है। मतलब कोई भी बिना खाना खाए नहीं जा सकता, सबको भोजन मिलेगा। वही क्या है, लॉशय है। तो देखो, आप देखो दोनों में क्या मिल रहा है। पहले जो मिल रहा है उसको लिखो 3, देखो 3 3 मिल रहा है तो 3 को लिखो। अब जो नहीं मिल रहा उसे लिखो, ऊपर 5 है, 5 नहीं मिल रहा, ऊपर वाला लिख लो। फिर 2 और 2, ये भी नहीं मिल रहा ना दोनों में, तो फिर लिखो 2 अगुड़े 2। तो 3 5 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60। LCM क्या हो गया बाबू, 60। तो प्यारे बच्चों, मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोगों को LCM और LCM निकालने जरूर आ गया होगा। तो चलें इसके आगे देखते हैं। अब ये क्वेश्चन आप लगा सकते हो। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2 में सेकेंड का पहला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। पूर्णांकों के निम्न युग्मों के HCF और LCM ज्ञात करें। सबसे पहले LCM ज्ञात करना और LCM ज्ञात करना है। तो 26 दिया है, तो पहला क्वेश्चन है 26 और 91। ठीक है, तो 26 का गुणनखंड करो बाबू, ऐसे निकाल लो। 2 एकम 2, 2 3 6, फिर 13 एकम 13, तो हो जाएगा 2 गुणे 13। फिर 91 है, 91 का क्या होगा, ऐसे निकाल लेना। किससे कटेगा बाबू,
7 से। बोलो 7 एक कम 7 2, 7 एक 21 13, 13 7 91। तो क्या लिखेंगे 7 गुणे 13। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, कोई दिक्कत। अब हमको निकालना पहले HCF। क्या निकालना है बाबू, HCF। करण HCF और LCM निकालना। HCF का मतलब क्या होता है, जो दोनों में मिले, दोनों में क्या मिल रहा है 13 13 है, 13 मिल गया। LCM क्या हो गया बाबू 13। अब क्या निकालना LCM। क्या निकालना मुन्ना LCM। LCM का मैंने कैसे निकालेंगे मैंने बताया था, जो मिले उससे भी जो ना मिले उससे भी। 13 13 मिला तो 13 को लिखो, फिर ऊपर वाले में जो नहीं मिला लिखो क्या है 2 तो लिखो गुणे 2, फिर नीचे क्या है 7 तो लिखो गुणे 7। कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए अब क्या होगा 13 दूनी 26। अब 26 में आप किससे गुणा करो 7 से। 7 छक्के 42 को 2 4 हासिल, 7 दूनी 14 और 4 18 182। तो प्यारे बच्चों HCF और LCM निकालने आ गया, इसे मैं गायब कर रहा हूं। अब देखो जी निकल गया। फिर कह रहा है इसकी जांच कीजिए। अब यहां लिखो जांच। जांच माने जांच करना, क्या कर, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का जो गुणनफल है बाबू वह क्या है HCF गुणे LCM। यही जांच करके बताना है कि जो दो संख्याओं का गुणनफल कर रहे हो LCM और HCF के गुणनफल के क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो दो संख्या का गुणनफल, संख्या क्या है, एगो 26 है और एगो 91 है। ठीक है बाबू, तो यहाँ लिखेंगे 26 गुणे 91। जो क्वेश्चन दिया रहेगा पहले इसको लिख लेना। क्वेश्चन क्या है 26 और 91, तो दो संख्या है दोनों का गुणनफल मैंने गुणा कर दिया। अब बराबर HCF कितना है बाबू 13, तो लिखेंगे 13। गुणे LCM कितना है बाबू 182, तो लिखेंगे 182। तो यहाँ हम गुणा कर लेते हैं दोनों का, यहाँ हम दोनों का अलग अलग गुणा कर लेते हैं। जैसे 91 में 26 का गुणा करें, 6 कम 6 6 9 24, ठीक है। 2 1 कम 2 2 9 18, 6 4 2 6 8 5 13, 1 हासिल था 1 1 2 23 और 66 हो गया। इसका भी गुणा करो 182 में 13 का, 3 2 6 3 8 24, 3 कम 3 2 5 2 8 1, 6 4 2 6 8 5 13 1 1 2 23 और 66। तो देखो इसका मैंने जब गुणा किया तो 2366 आ गया, और जब इसका मैंने गुणा किया तो ये भी 2366 आ गया। अब बताओ दोनों मान बिल्कुल बराबर आ गया कि नहीं आ गया। तो जब भी अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM, तो आप सीधे जो मान दिया रहेगा उसको गुणा कर देंगे और HCF और LCM में गुणा करेंगे, सेम मान दोनों का आ जाएगा। प्यारे बच्चों आई होप ये दूसरे का पहला जरूर आया होगा। अब हम लोग चलते हैं दूसरे का दूसरा क्वेश्चन। इसका सेकेंड क्वेश्चन क्या है 510 और 92, ठीक है। तो सबसे पहले 510 का यहाँ गुणनखंड, तो यहाँ गुणनखंड करो 510 किससे कटेगा 2 से, 2 दूनी 4 बचेगा 1, 2 बच्चे 10, फिर 2 बच्चे 10, 3 से कटेगा 3 8 24 बचेगा 1, 3 बचे 15, फिर किससे कटेगा 3 से कटेगा नहीं 5 से, 5 एक कम 5 5 7 35, 17 एक कम 17, फिर क्या है 92 92 का निकाल लो। 2 से कटेगा बाबू 2 चौके 8 बचल 1, 2 छक्के 12, फिर 2 से 2 दूनी 4 2 3 6 और 23 से ही कटता है, ठीक है जी। तो यहाँ 510 का गुणनफल लिखो क्या आएगा 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17, ठीक है। और 92 का जो गुणनखंड होगा क्या होगा 2 गुणे 2 गुणे 23, ठीक है। सबसे पहले HCF और LCM निकालना है, तो लिखो HCF बराबर जो दोनों में मिले उसे एक बार लिखना है। दोनों में क्या मिल रहा है बाबू 2, तो लिखो 2, और कुछ ऊपर नीचे मिला था का नहीं मिल रहा, तो चलो LCF क्या हो गया 2। अब लिखेंगे LCM का मतलब जो मिले उसे भी जो ना मिले उसे भी। 2 मिला है तो 2 लिखो। अब जो नहीं मिल रहा पहले ऊपर का लिख लो,
गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17, फिर गुणे नीचे वाला लिख लो क्या है 2 गुणे 23। मतलब एलसीएम का मतलब जो मिला उसे भी, जो नहीं मिला उसको भी मैंने नोट कर लिया। आप गुणा करिए, 2 तिया 6, 6 पच्चे 30, 30 दूनी 60, 60 गुणे 17 गुणे 23। ठीक है, इसे फटाफट गुणा करें आप लोग, इसे गायब करें ना। चलिए गुणा करिए, मान लीजिए 60 में 17 का गुणा करो, क्या होगा 17 छक्का 102, 1020 हो जाएगा। 60 में 17 का गुणा करोगे क्या होगा 1020। अब फिर किसका गुणा करेंगे 23 का। ठीक है जी, 23 में 0 का गुणा होगा 0, 23 दूनी 46, 4 हासिल, फिर क्या होगा 4, 23 से कम 23। ये आप लोग गुणा सीख लो, क्या आएगा गुणा 23,460। ये क्या हो गया बाबू एलसीएम आ गया। ठीक है, जल्दी फटाफट नोट करें क्या। चलिए अब कह रहा है जांच कीजिए, तो लिखो जांच। जांच क्या करना है कि जो गुणनफल है, देखो कह रहा है दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुणे एलसीएम के बराबर होना चाहिए। गुणनफल में जो क्वेश्चन दिया है क्या है 510, तो लिखेंगे 510 गुणे क्या है 92, तो लिखो 92 बराबर एचसीएफ कितना आया है 2, तो लिखो 2 गुणे एलसीएम क्या है 23,460, 23,460। अब देखो 510 में 92 का गुणा करो, 0 2 1 कम 2, 2 पच्चे 10, 0 9 1 कम 9, 9 पच्चे 45, 0 2 9 5 1 6 4, कितना हुआ 4 6 9 2 0। अब 2 का इसमें गुणा करो, 0 2 छक्के 12, हाथ में लगा 1, 2 चौके 8 1 9, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 46 920, 46 920। बिल्कुल सेम आ गया कि नहीं आ गया, तो जांच भी हो गया। तो प्यारे बच्चों सेकेंड क्वेश्चन भी आपको जरूर समझ में आया होगा। अब हम लोग चलते हैं इसका थर्ड लगाने के लिए। 336 और 54। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखेंगे 336 बराबर, इसको निकाल लो ऐसे, किससे कटेगा 2 से, 2 1 कम 2 बचेगा 1, 2 छक्के 12 बचेगा 1, आधू 8 16, फिर 2 से काटो 2 8 16, फिर 2 चौके 8, फिर 2 से 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 1 कम 2, 3 7 21, 7 1 कम 7। ये तो आता होगा बाबू, आ रहा है ना। चलिए 54 है, 54 का निकालो, 2 दूनी 4 बचेगा 1, 2 7 14, 3 9 27, 3 3 9, 3 1 कम 3। ठीक है, तो गुणनफल में क्या हो गया 1 2 3 4, 4 बेरा तो 1 2 3 4, फिर गुणे 3 गुणे क्या है 7। 54 का गुणनफल में क्या है देखो 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। सबसे पहले क्या निकालना है बाबू एचसीएफ। एचसीएफ का मतलब जो दोनों में मिले, देखो बाबू 2 मिला इसे लिखो, और कुछ मिला ऊपर नीचे, बिल्कुल 3 3 मिला 3 लिखो, और कहीं मिल रहा है कुछ 3 3 ऊपर और 3 नहीं है, नहीं मिल रहा ना। तो एचसीएफ हमारा आ गया 2 तिया 6। बोलो बाबू यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब निकालेंगे एलसीएम। एलसीएम का मतलब जो मिला उसे भी, जो नहीं मिला उसे भी। पता है 2 और 3 मिला है ना, तो लिखो 2 गुणे 3। अब कौन कौन नहीं मिला, ऊपर वाला जो जो नहीं मिला सबको एक साथ लिखो, गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, गुणे क्या है 7, फिर गुणे नीचे आ जाओ 3 गुणे 3, गुणा कर 2 तिया 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48, तो 48 में 3 त्रिका 9, 9 सत्ते 63 का गुणा करो, तो 3 8 24, 2 हासिल, 3 चौके 12, 2 14, 6 8 48 को 8, 4 हासिल, 6 चौके 24, 4 28, 4 8 4 12, और 8 1 9, 1 10, 3 30 24। एलसीएम कितना आ गया 3024। तो इसे आप लोग फटाफट नोट करें। अब हम लोग इसका जांच करते हैं।
चलिए बाबू 3024 आया है ना, तो यहाँ लिखेंगे क्या, जांच। जांच में क्या लिखेंगे, गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM। तो गुणनफल माने जो मान दिया है क्या, 336 गुणे 54 बराबर HCF क्या है 6 गुणे LCM क्या है 3024, 3024। गुणा कर लो, यहाँ 336 में 54 का गुणा करो बाबू। 4 छक्के 24 को 4 हाथ में लगा दो, 4 तिहाई 12 2 14, 4 तिहाई 12 1 13, 5 छक्का 30, 3 हासिल, 5 तिहाई 15 3 18, 1 हासिल, 5 तिहाई 15 1 16, 4 4 8 3 11, 6 1 7 1 8 1, कितना आ गया बाबू 18,144। इसका गुणा करो, 6 चौके 24 हाथ में लगा दो, 6 दूनी 12 2 14 हाथ में लगा 1, 6 में 0 0 यानी 1, 6 त्रिक 18, देखो 18 144 है, यहाँ भी 18 144, तो दोनों का मान सेम आ गया कि नहीं आया। तो प्यारे बच्चों, आई होप आप सभी लोगों को आज का फर्स्ट एंड सेकेंड क्वेश्चन सभी समझ में आए होंगे। प्यारे बच्चों, इसके आगे अन्य वीडियो मैं लेकर के कल आऊँगा। तो प्यारे बच्चों, अगर आपको ये सवाल समझ में आया है तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगली कड़ी में अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।